गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार सुबह के बजे हुए हैं 10 और हमें जाना है गाड़ी का काम कराने के लिए, मतलब गाड़ी से रिलेटेड वो जो इंस्पेक्शन वगैरह करानी थी वो, उसके साथ साथ फाइनली विंटर टायर्स चेंज कराने के लिए। क्योंकि आपको पता ही, आप लोग कमेंट कर रहे थे, हमारी बहुत गलती है कि चेंज कराने चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो होता है कि भाई हमने विंटर टायर नहीं डलवाए, कुछ हो गया और दिक्कत आ जाएगी, एक ये चीज़ है। किसी और को भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर गलती से हमारी कोई गलती होती है, या फिर किसी और की गलती होती है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट्स बेटर कि चेंज करा लिए जाएं और बी सेफ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए। तो वही कराने चलते हैं। और हाँ, एक दो बातें और करते हैं। बाहर ड्राइवे पे भाई साहब स्नो दोबारा हो गई है और साफ सूफ हमने की नहीं, बाकियों का साफ़ है, हमारा गंदा है। रीज़न बीइंग हम बाहर ही नहीं निकले थे कल 2 दिन, तो इसलिए साफ़ भी नहीं हुई। लेकिन आज शाम को आके साफ़ करनी होगी। भाई ये अपने सारे विंटर टायर यहाँ पड़े हुए हैं कॉर्नर में, ये उठा के अब रखते हैं अंदर। भाई गाड़ी के अंदर तो गंद ही बड़ा है। जैस्मिन जी की सेकंड अलमारी बनी होती है, मतलब गंद नहीं, कपड़े कुपड़े पड़े हुए हैं और डब्बे डुब्बे भी पड़े हुए हैं। लगा लो जैस्मिन जी की दूसरी अलमारी है, दूसरी भी नहीं, चौथी पाँचवीं अलमारी है। घर के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे कोई ड्रॉर ड्रेसर वगैरह आया या फिर कुछ भी आया स्टोरेज के लिए, तो जैस्मिन जी पहले ही अपना कब्जा कर लेती हैं। उनके लिए जितने मर्जी ड्रॉर आ जाए घर में, चाहे उनका घर के अंदर ड्रॉर हो या ड्रॉर के अंदर घर हो, उनको सारे के सारे ड्रॉर चाहिए और अपना सामान रखना है। कभी उनकी ये ड्रॉर की रिक्वायरमेंट ख़त्म ही नहीं होती है। ओहो तो ये देख लो, ये ज़ारा का कब से पड़ा हुआ है। टायर रख दिए हैं गाड़ी के अंदर। ये गैस का कैन हमेशा रहता है मेरी गाड़ी में, मेरी आदत है एक गैस का कैन एटलीस्ट आधा, मतलब ये कितने लीटर का है, 10 लीटर का, कम से कम 5 लीटर गैस तो होनी चाहिए। ये फ़िलहाल लगा लो, देखो शायद दिख रहा होगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो शुरू से आदत रही है कि गैस का कैन हमेशा रखना है, क्योंकि यू नेवर नो आप कहाँ पे जा रहे हो और कहीं पे फंस जाओ, गैस ख़त्म हो जाए, या फिर आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ जाए लेकिन गाड़ी ऑन रखनी हो, उस केस में गैस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी गैस एटलीस्ट होनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई आसपास गैस स्टेशन है वहाँ तक आप जा पाओ और फिलअप करवा पाओ, या फिर कोई सेफ जगह पे पहुँच पाओ इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाते हैं, मिसहैप नहीं हो जाती है। तो जैस्मिन जी को बुलाता हूँ। भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैं गाड़ी ऑन कर लेते हैं। हाँ रे हैं, कहाँ पे हो, जल्दी आओ, ठीक है, ओके। वो आप सोच रहे हो कि जैस्मिन जी को भी लेके जाना है, क्योंकि उनकी खुद की अपनी एक अपॉइंटमेंट है। तो ये सारा काम कराने के बाद या फिर पूछने के बाद कितना टाइम लगेगा, क्या हिसाब किताब होगा, फिर जैस्मिन जी के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। So hi everyone, welcome back to our channel। और आपको गुरसाहिब जी ने बता ही दिया होगा, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट काम कराने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हमें अपॉइंटमेंट मिली है, तो हम लाइक वी फील ब्लेस्ड। ऐसे अपॉइंटमेंट्स के लिए भी ब्लेस्ड फील करना पड़ता है राइट। तो अभी चलते हैं और अपना काम वाम कराते हैं और थोड़ा स्ट्रेस फ्री होते हैं। क्योंकि विंटर टायर्स ना होने की वजह से हमारी गाड़ी 2-3 दिन से गैराज के अंदर ही खड़ी हुई है, क्योंकि हमें डर लगता है वो स्नो स्टॉर्म के बाद। एक दो बारी गाड़ी थोड़ी स्किड हो गई थी तो और ज़्यादा डर था। तो थोड़ी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं। बाकी आप सबने कमेंट किया था कल वाली वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, आप लोग समझे। सही बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम व्लॉग्स बनाते हैं, वी कनेक्ट एज अ फैमिली, है ना। तो अगर हम कोई बात बताते हो और आप समझते हो ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है राइट। और आप सब लोगों ने अच्छे कमेंट्स करें, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बाकी चलते हैं भाई। सड़कें तो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, मतलब थोड़ा बहुत है साइडों में, लेकिन हाँ ड्राइविंग के लिए तो बढ़िया हिसाब किताब हो गया। विंटर टायर की ज़रूरत नहीं है वैसे नहीं डलवानी चाहिए यार, आगे स्नो जरूर आएगी तो उस केस में चाहिए। कल ही स्नो है। तो भी यहाँ चल रही है, इंस्पेक्शन हो गई है स्टार्ट, कह रहे हैं 15-20 मिनट लगेंगे तो टायर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। तो मैंने देखा इस वाले कैमरे का ना एक फ़ायदा है कि बंदा ना आराम से ऐसे बैठ के वीडियो बना सकता है, नहीं तो सामने वाले को पता लगता है कि बंदा वीडियो बना रहा है, बट इस फ़ोन से ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई जस्ट लव दिस पार्ट। फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ मैं, और वो भी वर्टिकल करके। भाई अभी तो टायर चेंज हो रहे हैं, कमियाँ तो बड़ी हैं, ये तो हमें भी पता है इसमें बहुत कमी है, बट कोई बात नहीं। कमियां इंसान में होती हैं तो गाड़ी में क्यों नहीं होगी बहुत देखो भी क्या क्या होता है। सही है, लेकिन ये काम कराना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, काफ़ी लंबा समय हो सकता है।
गाड़ी ऊपर जा रही है भाई। भाई यहाँ टायर इकट्ठे किए जा रहे हैं। टायरलेस हो गई है। नो टायर इन द कार। जैस्मिन जी की अपॉइंटमेंट वगैरह होगी है, उसके बाद हम आए हैं गाड़ी उठाने रेंटल, क्योंकि ये ठीक कराने के लिए ना छोड़नी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, तो गाड़ी लेना है। भाई ये वाली गाड़ी हमने रेंट पे ले ली थी, ये एक दिन के लिए काफ़ी सस्ती पड़ी है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल गाड़ी है वो इंस्पेक्शन के लिए गई हुई है, तो वो शॉप पे ही है, तो वो ठीक टुक करेंगे और प्रॉबेबली हम वो कल ही लेंगे। आज तो फिर ज़्यादा आना जाना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो कल गाड़ी पिकअप करेंगे। बाकी लेकिन जैस्मिन जी को मन कर रहा था डोसा खाने का। नहीं, मेरे को भूख लग रही थी। जैस्मिन जी को भूख और लग इससे रही ना पेट ज़्यादा भर जाता है। पेट ज़्यादा भर जाता है, तो हम आए हैं डोसा गार्डन नॉर्थ ईस्ट में। चलो दिवाली पे भी यहीं आए थे हम, याद नहीं। दिवाली पे भी हम यहीं आए थे डोसा खाने। भाई डोसा आ गया हमारा। हैं? तो भाई खाना पीना हमारा हो गया, कैसा लगा? स्वाद है ना डोसा इनका, टू गुड। चलें फिर अब। प्लेटें प्लूटें देख लो हमारी पूरी चट हो गई हैं एकदम। ये हरी चटनी पता नहीं क्यों, ये जैस्मिन जी भी खाती, मैं भी नहीं खाता। वो ही अपनी गड्डी। लेकिन हमने ना काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ किया था कि अल्बर्टा के अंदर गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट नहीं होती है। जो किसी भी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं है ना, इसके आगे उधर भी को नो कार हैज़ नंबर प्लेट एट द फ्रंट। ये हिसाब किताब है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन क्यूबेक के अंदर तो प्रॉबली वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो भाई आप लोगों को मैंने सुबह अपना ड्राइववे दिखाया था, मैंने कहा था देखो सामने वालों को कितना साफ़ है, बढ़िया तरीके एकदम टिंच हो रखे हैं। अपना अपने आप ही साफ़ हो गया, क्योंकि दोपहर को काफ़ी सन निकला हुआ था। वो बढ़िया सनसेट हो रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन दोपहर को सूरज काफ़ी तगड़ा था, काफ़ी धूप थी, तो अपने आप ही साफ़ सूफ हो गया, तो बढ़िया हिसाब किताब हो गया। बाकी जितने सारे हमारे काम थे आज हो गए हैं। अभी मैं ये साफ़ करने ही वाला था, मैं साफ़ करने ही बाहर निकला था, मैंने कहा लो जी अपने आप ही हो गया। बाकी मैं थोड़ा सॉल्ट फेंक देता हूँ इधर उधर जगह पे जहाँ पे फिसलने का डर होता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना होगी, तो सॉल्ट फेंकते हैं। ये पहले से हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ था, तो ये मतलब हॉलीवुड मूवीज़ या फिर कार्टून वगैरह में देखते थे, लोहे का डब्बा इस तरीके का, ये हम यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में या कार्टून में, आई थिंक गार्बेज के लिए होता है, बट मैंने इसके अंदर सॉल्ट रखा हुआ है। चेक करो भाई साहब, पूरी आइस बनी हुई है। ओ हो, अरे बाप रे, इसके अंदर से निकल रहा है सारा आइस है, लेकिन हाँ पिघलता जा रहा है पानी। आपको एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाता हूँ, अंदर जाके सुनाता हूँ। जैस्मिन जी के साथ हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हो गई है, वो आपको बताता हूँ अंदर जाके। भाई क्या हो गया ये? मैंने देख लिया था। ओह मैन, और आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बड़े बड़े दो हैं। हाँ, तो बेसिकली हमारे जो पड़ोसी है ना, ये बेसिकली रेंटेड हाउस है, तो यहाँ पे पहले टेनेंट रहते थे पूरे घर में, साइड वाले में। तो उनका एक डॉगी था, वो बहुत छोटा सा था, जैसे वो हम आपके यहाँ कौन पे टफ़ी नहीं था वैसा सही था, छोटा सा वो, बहुत टफ़ी से भी छोटा था। तो बाहर जाओ कुछ भी करो, भौंकने भौंकी जाए, तो हम बहुत परेशान थे, कुछ कह भी नहीं सकते, अब क्या कह सकते हैं। बाहर बैठ नहीं सकते, बाहर बैठते थे, भौंकने लग जाता, उसको दिख जाए कोई या कोई आवाज़ आ जाए या कुछ भी हो जाए भौंकने लग जाए। मैं वीडियो कभी भी बाहर नहीं बना पाता था, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था डेक पे खड़ा होकर वीडियो बना ही नहीं पाता था, क्योंकि वो भौंकना शुरू कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया, बात बताते बताते बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये बता रहा था कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो हमारे साइड वाले टेनेंट थे ना, वो हमारे घर आए प्लास मांगने के लिए। तो प्लास तो हमने दे दिया, टूल्स वगैरह चाहिए थे उनको एक दो और हमने पूछा कि क्या हो गया आपको, प्लास क्यों चाहिए, कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर कोई हेल्प चाहिए हमसे। तो कहते नहीं हम बस मूव कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खोलनी है, मतलब कुछ अनस्क्रू करना है, तो मूव आउट कर रहे हैं हम। मैं तो अंदर से थोड़ा सा खुश हो गया था कि भाई अब तो जो है, अरे क्या कराई मैं तो अंदर से थोड़ा खुश हो गया था। मैंने कहा भाई अब तो इनका जो डॉगी है वो चला जाएगा, भौंकने वौंकने वाला हिसाब नहीं होगा, समर्स में बढ़िया बाहर बैठा करेंगे, और सिस्टम सेट है, वीडियो बनानी है, आराम से पीछे बैठ के भी बना पाऊँगा कभी मैं। लेकिन अभी नए टेनेंट आए हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि किस्मत देखो कि इनके 2 डॉगी हैं, वो भी बड़े बड़े, छोटे टफ़ी टाइप के नहीं है, नेक्स्ट लेवल बड़े बड़े वाले हैं, और दोनों भौंक रहे हैं। अब मैं कुछ काम करने गया था, तो देखो ये होती है किस्मत। किस्मत नहीं है, ऐसी किस्मत होनी चाहिए। भगवान करा आप भी ले लो 2, हम भी ले लें, फिर लड़ाई कराएंगे। हाँ क्या कहते हो? तो भाई जैस्मिन जी और मेरी एक बात पे डिस्कशन चल रही थी, बहसबाजी तो नहीं, डिस्कशन हो रही थी। लाइक डिस्कशन और बहसबाजी में एक 19-20 का फ़र्क होता है, तो डिस्कशन ही हो रही थी ना,
आप ही बता दो, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। डिस्कशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन थी, जैस्मिन जी करके दिखा रही थी कि भाई क्या होता है। तो बेसिकली हमारी बात ये चल रही थी कि भाई जब आदमी चलो छोड़ो तो जनरलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन मैं जब खाली बैठा होता हूँ, कुछ नहीं कर रहा होता, नमकीन खा रहा होता हूँ, तो जैस्मिन जी को परेशानी क्यों होती है? आपको क्या दिक्कत होती है? मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ ना तो इस वीडियो में 99.9% लेडीज एग्री करेंगी उस बात को। भाई मैं आराम से बैठ के जैस्मिन जी को कुछ नहीं कह रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आराम से बैठ के टीवी के सामने क्रिकेट देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ और अपना कुछ खा रहा हूँ आपको दिक्कत क्या होती है? कुछ कहा, आपके काम में कोई अड़चन डाली, देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ। इधर करो कैमरा, इधर करो। गुरु साहिब जी पता क्या करते हैं, आस पास रैपर पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, ठीक है, वो पगड़ी पड़ी है जो कि परसों रखी थी, है ना। और इनको पता है कि मेरी आदत है रोज शाम को 7:30 खाना खाने से पहले सफाई करने की, ठीक है। ये पता क्या करेंगे, चिप्स खोलेंगे अपना, देख रहे ऐसे देखेंगे भी ये कितना पहुंच गया, इसका कितना हो गया। पर एक बारी मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपनी जगह से हिल लूं, मैं इधर की कर लेता हूँ या उधर की कर लेती। नो 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 नो, ये तुमने करना ही नहीं है। लेकिन कि वो यहाँ तक तो आएगी, कर लेगी ना अपने आप। मैं एंड में साफ करता हूँ। अभी मेरे को कहना पड़ा था, आए कहते कर लेगी तो सारा काम। मैं कहा आसपास गंद है, फिर उठाया, एक किश्त में कपड़े बर्तन उठे, दूसरी किश्त आधे घंटे बाद बर्तन उठे। और हम क्या करते हैं, हमें होता है एक साथ सारा उठाया और काम खत्म करा। फिर प्रॉब्लम होती है हम बैठे हुए हैं ऐसे, ये प्रॉब्लम होती है। बट साफ कर दिया और उसी टाइम कर देने में डिफरेंस होता है। बिना कहे कोई बात हो, उसी में मजा है। तो मैंने ये जो रस का पैकेट उठाया बिना कहे उठाया, जब मैंने कहा था सफाई कर दो, रस का पैकेट इंक्लूडेड था उसमें, एक्सक्लूडेड नहीं था। सिर्फ पगड़ी और वो जो टोपी है वो नहीं इंक्लूडेड। तो वो तो कॉमन सेंस थी ना, जो आपने यूज ही नहीं करी। तो भाई यहाँ पे टोपी पड़ी हुई, कुछ कह रही है, पड़ी रहने दो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम भाई? आपको ही पता मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैस्मिन जी को थोड़ी सी वो है, थोड़ी परफेक्शनिस्ट टाइप, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो टोपी यहाँ की पड़ी है, इसकी जो जगह है वहीं होनी चाहिए। वो जो पगड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है 2 दिन की, मैंने नहीं उठाई, मेरे को दिख रही थी कि मेरे को अपने आप समझ आएगा। नहीं, मेरे को था ये मूवमेंट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा। तो अब उठानी पड़ेगी, अब तो देखो बात छिड़ गई है इस बात में। देखो मैंने टेबल बढ़िया तरीके से साफ कर दिया, बस एक बार थोड़ा कपड़ा मारना है तो बढ़िया साफ हो जाएगा। अगली किश्त में बढ़ेगा। नहीं अभी मार देता हूँ, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगता। मेरे को बताना है इसमें से कितनी लेडीज इसमें एग्री करती हैं। फिर गुस्सा आता है नहीं आता, फिर कहते हैं इसमें यार तू हमेशा गुस्सा में क्यों रहती है? क्वेश्चन मार्क। गाइस अभी बजे हैं सुबह के 6:30, तो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, तो मैंने ना पुराने मैसेजेस पढ़े आपके जो पिछली वीडियो के थे, इतने अच्छे थे ना, इवन आई गॉट इमोशनल आफ्टर सीइंग ऑल सच मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।